हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कृषि, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट होता है। और ये टॉपिक है क्लास 8 का सोशल साइंस का। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक कृषि की परिभाषा देखते हैं। कृषि का अर्थ है फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया। फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला, विज्ञान और तकनीकी को हम कृषि कहते हैं। यानी कृषि का अर्थ है कि जब हम फसल उत्पन्न करते हैं, पशुपालन करते हैं, ये सारी आदि आदि कलाओं को हम विज्ञान और तकनीकी को, इन सभी विज्ञान और तकनीकी और विज्ञान को हम कृषि कहते हैं। भूमि का उपयोग द्वारा फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया और क्रिया को कृषि कहते हैं। यानी जब हम भूमि का उपयोग करके फसल उत्पादन करते हैं तो इस क्रिया को हम कृषि कहते हैं। कृषि एक प्राथमिक कार्य है। कृषि एक प्राथमिक कार्य कैसे है कि यानी कृषि में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। यानी प्राथमिक कार्य कैसे हो गया, जिस चीज़ में हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं वो चीज़ें प्राथमिक कार्य में आती हैं। इसलिए कृषि एक प्राथमिक कार्य है। क्यों? कृषि करने में जल, वायु, मृदा की का उपयोग होता है। तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। यानी इन सभी चीज़ों का उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। एग्रीकल्चर यानी कृषि होता है और ये लैटिन शब्द से आया है। एगर और कल्चर से, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एगर का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि या जुताई। यानी जिस एग्रीकल्चर यानी एगर मतलब मृदा, कल्चर यानी जुताई, तो ये दोनों को मिला के बना एग्रीकल्चर और ये इसको ही क्या कहते हैं? कृषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। अब पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक मतलब जब पौधा लगाते हैं उससे उत्पाद तक बनने की प्रक्रिया में तीन क्रियाएं होती हैं, जिसमें सम्मिलित हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। यानी प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन में प्राथमिक क्रियाओं में क्या आता है कि वे सभी चीज़ें जिनका उपयोग प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से संबंधित है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब उदाहरण सबसे समझा जाए तो कृषि और मत्स्य इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। क्यों? कृषि में जल, वायु, मृदा का उपयोग होता है, ये प्राकृतिक संसाधन है। मत्स्य पालन में जल का उपयोग होता है और ये प्राकृतिक संसाधन है। द्वितीयक क्रियाएं वे क्या होता है कि जिनमें संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। यानी इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना। ये इसको कैसे समझते हैं कि हमें डबल रोटी पकाना है, उसके लिए सबसे पहले हम प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर होंगे। कैसे? अब प्राथमिक क्रियाओं में कृषि होती है तो कृषि से सबसे पहले हम गेहूँ उगाएंगे, उसके बाद गेहूँ से ही हम डबल रोटी बनाएंगे। यानी द्वितीय क्रियाएं इन सभी संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित होती हैं। अब आता है तृतीय क्रियाएं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाओं, कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यानी यातायात, व्यापार, बैंक, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब तृतीयक में क्या होता है कि इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने एक रेस्टोरेंट खोला तो यहाँ पे आप सेवाएं दे रहे हैं। कैसे? जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को मिला के सेवाएं मिलती हैं। यानी प्राथमिक में कैसे कि कृषि से हम अनाज उगाए और द्वितीयक से खाना पकाए और तृतीयक में हमने सेवाएं दे दी। अब क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? अब जानते हैं कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों का उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। ये हम समझ चुके हैं कि कृषि प्राथमिक क्रिया है। इसमें फसल उगाना, पशुपालन करना, फूल उगाना, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। विश्व में 50% लोग कृषि संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। यानी जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 50% लोग कृषि पर ही निर्भर है और भारत में तो 2/3 लोग जनसंख्या अभी भी कृषि के कार्य करती है और उससे अपना जीवन यापन करती है। आगे देखते हैं। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। अब कृषि के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। यानी पर्याप्त और अनुकूल अपने फसल के अनुकूल स्थलाकृति हो यानी ज़मीन हो, मृदा हो यानी मिट्टी हो, जलवायु हो, जिससे
भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। यानी जिस भूमि पर हम फसल उगाते हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। यानी कृषि क्रियाकलाप वहीं हो सकते हैं जहां पर अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु होती है। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि कृषि के टाइप्स क्या होते हैं और ये किस कृषि के विभिन्न नाम हैं। ठीक है, समझते हैं। पहले वाले डायग्राम में देखते हैं, उसमें लिखा है एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। अब समझते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर जो कृषि होती है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन होता है, पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि को कहते हैं और हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि को कहते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से ये एक है। अक्सर एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो समझते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, यानी कृषि में क्या क्या आता है। मृदा की जुताई, फसलों का उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इस सभी को हम खेती यानी कृषि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब जानते हैं सेरीकल्चर क्या होता है, यानी रेशम उत्पादन। रेशम के कीटों को वाणिज्यिक पालन, मतलब रेशम के कीटों का अब जानते हैं सेरीकल्चर। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन या कृषक की आय में पूरक हो सकता है, यानी रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन ही सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर यानी मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। यानी पीसीकल्चर का क्या होता है कि जब हम किसी पोखर या फिर तालाब में हम विशेष रूप से मछलियों का उत्पादन करते हैं तो उसे कल्चर या मत्स्य पालन बोलते हैं। विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती करने को हम विटीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, उद्यान कृषि, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये सारे जो कल्चर के कृषि के टाइप हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना होगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आपको ये कृषि का टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। इसके और भी टॉपिक्स हैं जो दूसरे वीडियो में आपको डिस्कस कराए जाएंगे। थैंक यू।